अस्सलामुअलैकुम। अब ये कुछ आखिरी लम्हात हैं हमारे मदीना में और हम मदीना से निकल चुके हैं, लेकिन रास्ते में अल्बेक पिक किया क्योंकि सहरी हमारी एयरपोर्ट पे होनी थी और हम फिर अल्बेक लेके एयरपोर्ट निकल गए हैं। उम्मीद करती हूँ अब तक की जो मक्का और मदीना की मैंने व्लॉग वीडियोस डाली होंगी आप सब ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पे सब वीडियोस हैं, आप जाके ज़रूर देखें और बताइए भी ज़रूर कि कैसी लगी आप लोगों को। यहाँ पे ये कुछ अच्छा सा बना हुआ था, पता नहीं क्या था। खैर हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। हमारी फ़्लाइट में अभी 2 घंटे ऑलरेडी बाकी हैं। सामान हमारा गाड़ी से पोर्टर ने उतार लिया है और सबसे पहला काम था यहाँ आके ज़मज़म कलेक्ट करना। मदीना में एयरपोर्ट पे ये ज़मज़म पॉइंट है। अब यहाँ पे जितने पासपोर्ट्स होंगे आपके पास, मींस जितने पैसेंजर होंगे, उतनी ही बॉटल आपको 8.50 में मिल जाएगी। हमें यहाँ 3 बॉटल्स मिल गई थी और हम फिर यहाँ आए थे कि इसको एक बॉक्स में करवा लें ताकि अलग अलग ना हो। 4 बॉक्सेस हो गए थे। एक हमने पोर्टर से मंगवा लिया था, वो ले आया था। जो मेरा बॉक्स था वो भी मैंने अपने जेठ और खाला को दे दिया था ताकि उन लोगों के पास पानी चल जाए। मेरी फ़्लाइट तो लोकल थी। मेरी चेक इन हो चुकी है और अब एयरपोर्ट पर बैठ के हमने अपने सहरी की मतलब अल्बेक खाया और फिर यहाँ से मैंने अपने खाला और खालू को किया अल्लाह हाफ़िज़। और फिर मैं चली गई अपने डिपार्चर में। वही ऑब्वियसली आपको ड्यूटी फ्री से गुजरना होगा ताकि आपका दिल चाहे कुछ लेने के लिए, लेकिन फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप अपनी सिटी से ले लीजिए। सेम सिटी में एयरपोर्ट है, सेम सिटी में आप जा रहे हैं। एयरपोर्ट पूरा खाली पड़ा था। डोमेस्टिक फ़्लाइट शायद सिर्फ 1 या 2 ही थी। अपने गेट पे जाते हुए रास्ते में आपको ये कुछ पिक्चर्स नज़र आएंगी जो कि सऊदी अरब की ही बहुत से सिटीज़ की जो हिस्टोरिकल और अच्छी पिक्चर्स लगाई हुई हैं जस्ट प्रोमोट सिटी। और ये है जी वेलकम लाउंज, लेकिन ये किसी एयरलाइन का था, मुझे समझ नहीं आया कि कौन सी एयरलाइन का है ये। फाइनली बोर्ड, फेयरवेल एंड हैव अ सेफ फ्लाइट। कुछ और पिक्चर्स थी और बहुत सारी। ये बहुत क्यूट बच्चा लगा मुझे पिक्चर में। फाइनली मैंने अपना गेट नंबर देखा 107A और मैं 107A पे पहुंच गई। बहुत कम लोग थे बैठे हुए। लोगों को बहुत ही जल्दी थी अंदर जाने की। बोर्डिंग स्टार्ट हुई और बोर्डिंग एंड हो गई। बेसिकली वो स्टार्ट हुई नहीं थी। जब फाइनल प्रॉपर बोर्डिंग स्टार्ट हुई, मैं जब भी उठ के अंदर आई थी। जैसे हमने वादिया जिन में एक्सपेरिमेंट किया था, पानी खुद ब खुद जा रहा था, बोतल खुद ब खुद जा रही थी, यहाँ मेरा बैग खुद ब खुद जा रहा था। मेरे पीछे बहुत लोग थे इस बैग एक्सपेरिमेंट करते हुए। खैर मैं फाइनली अपनी सीट पे पहुंच गई। जब आप अकेले फ्लाई करो तो आपको सबसे बड़ी टेंशन होती है बराबर वाली सीट पे कौन आके बैठेगा। खैर मेरी बराबर वाली सीट पे तो कोई नहीं था, उससे बराबर वाली सीट पे एक जेंट्स थे। हमें फ़्लाइट में एक किट मिली थी। सऊदी एयरलाइन थी मेरी, तो सऊदी एयरलाइन में यहाँ पे ये स्क्रीन पे पूरी इंस्ट्रक्शन दिखा रहे थे। जो पहले जिस फ़्लाइट से मैं आई थी, फ्लाई आइडियल से, उसमें एक लेडी खड़े होकर सारी इंस्ट्रक्शन दिखा रही थी, पर इसमें डिफरेंट था। फाइनली हमारी सवारी चल दी है। फ़्लाइट उड़ने के थोड़ी देर बाद बड़े कोई खौफनाक मंजर था। यहाँ मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जब आप कोई प्लेन क्रैश या प्लेन की कोई हादसा वाली वीडियोस देख रहे होते तो सेम इसी तरह का बाहर का व्यू हो रहा होता है। और ये जहाज़ का जो पंखा होता है वो भी इसी तरह से खौफनाक तरीके से लाइट ब्लिंक कर रहा होता है। क्लाउडी वेदर इतना ज़्यादा था, खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए जितने क्लाउड्स आ रहे हैं। और फिर जब ये क्लाउड स्टार्ट हुए थे, इतनी टर्बुलेंस हो रही थी प्लेन में। एक टाइम तो मेरे मुंह से कलमा ही निकल गया था अचानक के। मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, इतना ज़्यादा टर्बुलेंस और इतना ज़्यादा क्लाउडी वेदर। बहुत खौफ था। ये जब मैं क्लाउड में जा रहे थे बहुत डर लगा था क्योंकि क्लाउड स्टार्ट में ही आ गए थे। खैर अल्लाह का शुक्र सब कुछ ठीक रहा। प्लेन में ये कुछ हमें खाने पीने देने आई थी, लेकिन हमारा रोज़ा था और इस स्क्रीन पे कंटिन्यू मैप चल रहा था कि हम कितनी देर में पहुंचने वाले हैं। फाइनली हम रियाद में एंटर हो चुके हैं और रियाद में सैंडस्टॉर्म आया हुआ था 1-2 दिन पहले ही, तो अभी भी इतनी डस्ट वेदर था। ऊपर से अंदाज़ा हो गया था कि क्या हाल हुआ होगा नीचे वालों का। पर नीचे इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही थी डस्ट। वहाँ प्लेन लैंड हो रहा है, हमारा ऑलरेडी लैंड हो चुका है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये भी मेरा फ़र्स्ट टाइम देखा है कि जो पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, ये हमारे प्लेन से अटैच होगा तो हम लोग उतरेंगे। लेकिन आवाम को उतरने की इतनी शदीद जल्दी थी कि पूरी की पूरी आवाम प्लेन में खड़ी हुई थी और मैं इसको देख के रिलैक्स थी। जब तक ये हमारे गेट से लगेगा नहीं, हमें जाने का तो रास्ता मिलना ही नहीं है। मैं आराम से बैठी हुई थी और इसके लगने के बाद भी पहले वो बिज़नेस क्लास वालों को उतारेंगे, उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी। तो पता नहीं क्यों आवाम पूरी की पूरी खड़ी हो जाती है जहाज़ में। थोड़ी देर बाद ही फिर हम उतर गए थे। मेरी भी बारी जल्दी आ गई थी, पीछे की आवाम पीछे रह गई थी क्योंकि मेरी सीट सबसे आगे थी।
फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पहुंचते ही मैं गलत बेल्ट पे आ गई क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक यही बेल्ट चल रहा था और फ़्लाइट्स भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। जब अपनी बेल्ट पे पहुंची तो ये काफ़ी देर बाद चली, तो जब तक इधर उधर घूमी तो बच्चों का बहुत अच्छा एरिया बना हुआ था, प्ले एरिया विद टॉयज़, बहुत अच्छा था। फाइनली हमारा बेल्ट चला और बेल्ट चलते एक बैग फंस गया, इसको बड़ी मुश्किल से निकाला था और फिर आया मेरा बैग लुढ़कता पुढ़कता हुआ। बस अब थी कि जल्दी से बैग आ जाए और जल्दी से बैग रिसीव करके घर पहुंच जाए। बस घर बहुत याद आ रहा था। बैग लेके बाहर आई और बाहर मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे। बाहर भाभी वाह बड़ी कोई प्यारा सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, रमज़ान करीम लिखा था। यहाँ से करनी थी पार्किंग की पे और ये हमारा पे ले ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। खैर बड़ी मुश्किल से इसको पे किया और फिर पार्किंग ढूंढी, गलत पार्किंग में आ गए, फिर सही पार्किंग में आया तो फिर कार ढूंढनी पड़ी, चलते रहे। फाइनली कार मिल गई, बाहर आए तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये जो सर्कल नज़र आ रहा है इसमें लाइट ब्लिंक हो रही थी, उसमें नज़र आ रहा था कि कितनी पार्किंग खाली है कौन सी लाइन में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। ये शायद वही जहाज़ है जिसमें मैं आई थी। अपनी जगह और अपनी शहर आके बहुत सुकून फ़ील होता है। अपने शहर के खजूर के दरख्त देखे जिसमें कभी खजूर नहीं देखे, मैंने मदीना में देखे थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स फ़ील हुआ। फाइनली हमारा यहाँ ट्रिप होता है ख़त्म। आगे भी बहुत अच्छी वीडियोज़ आएंगी। आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दो, शेयर भी कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।